So hello बच्चों. So today I have started the first chapter of the class 9 of physics, that is motion. Okay. So in motion the topics I have to cover is what is motion. The second is describing motion of a particle, and in describing the motion of a particle the topic is what the part is position, path length and displacement. Path length is nothing but it is a distance. Uniform versus non-uniform motion, describing rate of motion, speed and velocity पढ़ना है इसमें, describing rate of change of velocity, acceleration पढ़ना है इसमें, distance time graph, velocity time graph, equation of motion और uniform circular motion. तो इतने पार्ट आप लोग को कवर करने हैं इस चैप्टर में, है ना. तो हम लोग शुरुआत करेंगे किससे, आपका मोशन से. सबसे पहली बात कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको अपडेट मिलता रहे, क्योंकि हमें केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ही नहीं अपलोड करेंगे वीडियोस, हमें आपको मैथ्स और मैथ्स जैसे सब्जेक्ट को भी हमें पढ़ाना है. तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं किससे, मोशन से, है ना. तो आइए, तो फर्स्ट पार्ट इज व्हाट इज मोशन. ठीक है. तो मोशन क्या होता है इसके बारे में देखते हैं. तो मोशन इज नथिंग बट द चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. कोई भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन का चेंज होना टाइम के रिस्पेक्ट में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं. तो व्हाट चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड व्हाट, मोशन. कोई भी ऑब्जेक्ट का, कोई भी बॉडी का पोजीशन का चेंज होना विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर फैन की बात करूं बेटा, तो फैन में देखिए हमारे पास इस तरह से पंखे लगे हुए हैं फैन में, है ना. तो अगर इस फैन की अगर हम लोग बात करेंगे तो अभी ये रेस्ट की पोजीशन में है. जैसे ही हम लोगों ने स्विच ऑन किया वैसे ये क्या होगा, ये आपका मोशन करना शुरू कर देगा कुछ इस तरीके से, है ना. तो यानी इसने क्या किया, इसने अपने पोजीशन को चेंज किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना. आप क्या कर रहे हो, आप लेट अस सपोज इस पोजीशन पर हो, आप ए से बी गए, है ना. ए से बी जाने में आपने क्या किया, अपनी पोजीशन चेंज की, और इस पोजीशन को चेंज करने में कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं, है ना. चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड व्हाट, मोशन. ठीक है. तो आइए हम लोग देखते हैं. ठीक है. नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट टॉपिक. एंड द मोशन इज नथिंग बट, मोशन इज अ रिलेटिव टर्म. मोशन क्या है, एक रिलेटिव टर्म है. रिलेटिव टर्म कहने का मतलब कि अगर हम लोग मोशन को डिफाइन करेंगे, ठीक है, किसी भी बॉडी के अगर हम लोग मोशन को डिफाइन करते हैं तो वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग डिफाइन होता है ना. मोशन इज अ रिलेटिव टर्म. रिलेटिव टर्म कहने का मतलब ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट कैन बी defined with frame of reference, with frame of reference. क्या चीज, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट को हम लोग डिफाइन करते हैं. फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझिएगा क्या होता है. फ्रेम ऑफ रेफरेंस, लेट अस सपोज यहाँ पास एक बंदा खड़ा हुआ है, ठीक है, ये रोड है, रोड पर एक बंदा खड़ा हुआ है, और यहाँ से एक बस है, बस को यहाँ से ट्रेवल करना है, ठीक है. बस इधर से इधर मोशन करते हुए जा रही है, ठीक है. बस में दो बंदे बैठे हुए हैं, एक हमने ए नाम दिया, दूसरे को हमने बी नाम दे दिया, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट. तो अगर आप यहाँ पास देखो, अगर इस बंदे की बात करोगे तो इस बंदे के अकॉर्डिंग यहाँ पास जो ए और बी पर्सन है ये अपने पोजीशन को चेंज कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना. तो यानी ये जो पॉइंट है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो पर्सन है, ये क्या कहलाएगा बेटा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा. कि बिना फ्रेम ऑफ रेफरेंस के आप नहीं बता सकते हो कि अगला बॉडी, अगला ऑब्जेक्ट मोशन में है या नहीं है. अब देखो, लेट अस सपोज बस में ए और बी बैठे हैं बगल बगल, है ना. अगर ए की बात करें, ए बी को देख रहा है, बी ए को देख रहा है, ये अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं क्या, नई पोजीशन चेंज कर रहे हैं. तो यहाँ पास ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये आपका इनके कंपेयर में, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कंपेयर में ये आपके मोशन में नहीं है. जबकि
बस इनको लेकर क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है। तो यहाँ पास बैठा हुआ बंदा, यहाँ पास रखा हुआ ऑब्जेक्ट अगर इसको देखता है तो यहाँ पास ये क्या हो रहा है, ये लगातार ए और बी क्या है, बस के साथ साथ मोशन में है। ठीक है, तो जिस पॉइंट से हम लोग ऑब्जर्व करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन को डिफाइन करने के लिए, जिस पॉइंट से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं मोशन के लिए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। तो यहाँ पर ये बनना क्या है आपका, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। दिस पॉइंट इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना। तो मोशन इज अ रिलेटिव टर्म, मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट कैन बी डिफाइंड विद फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, फिर इसके बाद आप आते हैं मोशन में, आपका रेक्टिलिनियर मोशन। क्या चीज बेटा, रेक्टिलिनियर मोशन, है ना। देखो रेक्टिलिनियर मोशन की बात करेंगे, लीनियर का मतलब क्या होता है, लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। क्या चीज, स्ट्रेट लाइन। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट पाथ में अगर ट्रेवल करता है, मूव करता है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो वो मोशन आपका क्या कहलाता है बेटा, रेक्टिलिनियर मोशन कहलाता है। यानी मोशन along a straight line, along a straight line is called what, rectilinear motion. Motion along a straight line is called rectilinear motion. Now the next is what, circular motion। इन सभी पार्ट के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस करना है। अभी हम लोग मोशन के बारे में पढ़ रहे हैं, मोशन के टाइप पढ़ रहे हैं, मोशन क्या है, रिलेटिव टर्म है ना। सर्कुलर मोशन क्या होता है, मोशन इन अ सर्कुलर पाथ, मोशन इन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड व्हाट, आपका सर्कुलर मोशन। आपने एक गिट्टी लिया, गिट्टी को आपने क्या किया, रस्सी बांधा और रस्सी बांध कर उसको नचाना शुरू कर दिया, क्या होगा, वो जो पत्थर है, वो जो गिट्टी है, वो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। तो वहां पास वो जो मोशन होगा ऑब्जेक्ट का, वो कैसा होगा, आपका सर्कुलर मोशन होगा। ठीक है ना। तो अब हमने देखा मोशन क्या होता है, ठीक है, हमने देखा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। मोशन एक रिलेटिव टर्म है, रिलेटिव टर्म, ठीक है, यानी किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही हम लोग मोशन को डिफाइन कर सकते हैं, वरना हम लोग मोशन को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो जिस ऑब्जेक्ट से, जिस पॉइंट से मोशन को ऑब्जर्व किया जाता है, वो पॉइंट आपका क्या कहलाता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है, मोशन इन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। ठीक है ना। अब हमने कहा चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मैंने क्या कहा, चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड व्हाट, मोशन। तो व्हाट इज पोजीशन, पोजीशन आपका वो पॉइंट होता है जहां पास ऑब्जेक्ट प्लेस होता है। पोजीशन आपका वो पॉइंट होता है जहां पास ऑब्जेक्ट प्लेस होता है और उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है अपने पोजीशन से, ठीक है, अपने पॉइंट से। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पोजीशन। बिना पोजीशन के हम लोग मोशन को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये था आपका मोशन के बारे में। आइए हम लोग देखते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या चीज बेटा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बहुत आसान है, ठीक है, साइंस आपके क्लास 9th में बहुत आसान है। अभी आप हायर क्लासेस में जाओगे तो मोशन के बारे में बहुत डिफरेंट केसेस पढ़ोगे। अभी तो आप एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो। आइए हम लोग देखते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। क्या चीज बेटा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हम लोग डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्टेंस को हम लोग पाथ लेंथ भी कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पाथ लेंथ। ठीक है, इसी को हम लोग पाथ लेंथ भी कहते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं किससे, डिस्टेंस से। क्या होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस इज नथिंग बट व्हाट, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड व्हाट, डिस्टेंस। क्या चीज, टोटल पाथ covered by a body is called what, is called distance. Total path covered by a body is called distance. Total path covered by a body is called distance. SI यूनिट क्या होता है इसका, SI यूनिट होता है आपका मीटर। किसमें मेजर करते हैं, मीटर में, है ना। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये क्या है आपका, स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, अभी हम लोग स्केलर और वेक्टर डिस्कस कर रहे हैं थोड़ी देर में। फिर आपका क्या चाहिए बेटा, डिस्प्लेसमेंट। अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट,
the shortest distance between the initial and final position. What? The shortest distance between initial and final position, between initial and final position is called displacement. The shortest distance between the initial and final position is called displacement. यहाँ पास अगर हम लोग SI यूनिट की बात करेंगे तो यहाँ पास भी SI यूनिट क्या होता है, मीटर ही होता है। और यहाँ पास ये जो क्वांटिटी होती है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या चीज बेटा? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है ना। और एक एग्जांपल से हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझते हैं। ठीक है, जैसे ये देखो, लेट अस सपोज यहाँ पास एक बंदा है, ए पोजीशन पर उसका घर है और ये बी पोजीशन पर उसका स्कूल है। मान लो तुम ही हो, स्कूल जाना है। ठीक है, तो यहाँ पास ये देखो, यहाँ पास अगर मैं मान लो इसके रास्ते की बात करूं तो इस तरह से इसका रास्ता था। ठीक है, ए से बी पहुंचने में, मतलब अपने स्कूल, अपने घर से स्कूल पहुंचने में इसको इस तरह से आपको रोड से जाना था। तो यहाँ पास लेट अस सपोज इसने टोटल जो पाथ कवर किया ये कितना था बेटा? 5 किलोमीटर। कितना था? 5 किलोमीटर। तो जो टोटल पाथ कवर्ड किया है ना बच्चे ने, वो क्या कहलाएगा? आपका डिस्टेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डिस्टेंस कहलाएगा। ठीक है, और अब देखो मैंने क्या कहा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन क्या है? इनिशियल मतलब शुरुआत, इनिशियल पोजीशन क्या है? ये। फाइनल पोजीशन क्या है? ये। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालोगे, इट मस्ट बी अ स्ट्रेट लाइन, है ना? तो दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर थोड़ा सा भी तुमने अगर ऐसे भी कर दिया ना तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं रह जाती है। तो यहाँ पास जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बेटा, ठीक है, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच में, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। लेट अस सपोज अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करें तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर ये कवर करता, ठीक है ना, ये रास्ता ऐसे ना होकर एकदम स्ट्रेट होता तो यहाँ पास ये कितना होता? ये 2 किलोमीटर में ही अपने स्कूल पहुंच जाता। तो यहाँ पास ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये क्या कहलाएगा? आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। ठीक है, तो द total path covered by the body is called distance and the shortest distance between the initial and final position is called displacement। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो इस तरह से हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कवर किया। नाउ अभी हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में? स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। ठीक है, चलिए, तो हमें अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करनी होगी ना तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज व्हाट? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मस्ट बी अ स्ट्रेट लाइन। अगर थोड़ा सा भी तुमने क्लिक कर दिया तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं रह जाती है। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं अब हम लोग स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। स्केलर क्वांटिटी और क्या चीज बेटा? वेक्टर क्वांटिटी, है ना। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? ठीक है, बहुत अच्छा सा एग्जांपल देकर समझाऊंगा। तुम्हारे लिए नया टर्म है, जो हायर क्लासेस के बच्चे होते हैं वो भी कंफ्यूज होते हैं स्केलर और वेक्टर में। ठीक है ना। तो और देखते हैं स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। स्केलर क्वांटिटी द क्वांटिटीज which have magnitude but no direction, magnitude but no direction। ऐसी क्वांटिटी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो, वो क्या कहलाता है? स्केलर क्वांटिटी कहलाता है। ये तो थी डेफिनेशन। एग्जांपल में स्पीड, डिस्टेंस एटसेट्रा। ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी द क्वांटिटी which do not have the quantity which have both magnitude as well as direction। जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा वो क्या कहलाएगा? वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा। एग्जांपल आपका वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एटसेट्रा। ठीक है ना। चलो, अब तुम्हारे लिए एक नया टर्म है दैट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। ठीक है ना। मैग्नीट्यूड आपका वो टर्म होता है जो आपके किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे लेट अस सपोज यहाँ पर जो नंबर, जो न्यूमेरिकल टर्म होता है,
जैसे लेट अस सपोज यहाँ से ए से बी जाना है हमें, ठीक है ना, यहाँ पास 10 मीटर है, तो यहाँ पास ये जो 10 है, जो न्यूमेरिकल टर्म है वो क्या है आपका मैग्नीट्यूड है, क्या है बेटा मैग्नीट्यूड है, ठीक है ना। ये जो पूरा 10 मीटर है ये क्या है मैग्नीट्यूड है। लेट अस सपोज एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, तुम्हें मान लो यहाँ से बनारस जाना था, तुम्हें यहाँ से बनारस जाना था आपको एग्जाम देने के लिए, है ना, आपको यहाँ से बनारस जाना है एग्जाम देने के लिए, ठीक है। आपका जो सेंटर है, ठीक है, वो रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर है, रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर है। आप यहाँ से ए पोजीशन से इलाहाबाद से तुम कहाँ गए बनारस गए, है ना। अब तुमने यहाँ पास रहकर किसी बंदे से एड्रेस पूछा था कि भाई ये बताओ कि ये एड्रेस कहाँ है, ठीक है। तो अगर हम लोग एड्रेस की बात करेंगे, अगर हम लोग एड्रेस की बात करेंगे तो एड्रेस में आपका क्या, उसने आपको कहा कि आप इलाहाबाद से बनारस पहुंचना और 2 किलोमीटर चले जाना, तुम्हारा सेंटर मिल जाएगा, है ना। तो उसने क्या बताया, उसने तुम्हें 2 किलोमीटर, तुम क्या इलाहाबाद क्या बनारस स्टेशन जाकर पहुंचकर बनारस स्टेशन क्या तुम पहुंचकर तुम सेंटर पता कर लोगे, नहीं, तुम्हें डिस्टेंस तो पता लग गया कि 2 किलोमीटर हमें जाना है, लेकिन किस डायरेक्शन में जाना है इसका पता नहीं है। तो यहाँ पास 2 किलोमीटर क्या था आपका, ये क्या था आपका स्केलर क्वांटिटी थी, जिसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर तुमसे वो कहा, उसने कहा कि अगर स्टेशन उतरना और 2 किलोमीटर ईस्ट चले जाना, 2 किलोमीटर किधर चले जाना, ईस्ट चले जाना, तो 2 किलोमीटर ईस्ट जाने का मतलब उसने क्वांटिटी, न्यूमेरिकल क्वांटिटी के साथ साथ उसने डायरेक्शन को भी क्या किया, मेंशन किया। तो ऐसे क्वांटिटी क्या कहलाते हैं आपके वेक्टर क्वांटिटी कहलाते हैं, है ना। तो हमें क्या चीज स्केलर क्वांटिटी, जहां पास हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है, और वेक्टर क्वांटिटी जहां पास आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। आ रही बात समझ में। जैसे डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस के लिए ए से बी पोजीशन जा रहा था, ठीक है ना। अब देखो इसने कई सारे डायरेक्शन को तय किया, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, तो यानी यहाँ पास हम डिस्टेंस को अगर डिफाइन किए तो 5 मीटर डिफाइन किए, सही है ना। तो डिस्टेंस को डिफाइन किए तो 5 मीटर डिफाइन किए, क्योंकि डायरेक्शन इसकी बार बार क्या हो रही थी, चेंज हो रही थी। तो डिस्टेंस बताने के लिए हमें क्या हुआ, हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ी। जबकि अगर हम लोग ए से बी के लिए जाने के लिए अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो हमने कहा 2 किलोमीटर ईस्ट, तो 2 किलोमीटर ईस्ट तुमने क्या कहा, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट तुमने 2 किलोमीटर बताया, साथ में तुमने डायरेक्शन भी बताया कि ए से बी जाने के लिए आपको 2 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट करना है इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तब जाकर आप स्कूल में पहुंचोगे। तो यहाँ पास ये क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ पास डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए तुम्हें डायरेक्शन की जरूरत पड़ी, जबकि डिस्टेंस बताने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। ये क्या कहलाते हैं आपके स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी कहलाते हैं। हमारी बेटा बात समझ में, ठीक है ना। अब स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, आपका स्पीड एंड वेलोसिटी में। क्या चीज बेटा, स्पीड एंड वेलोसिटी, है। तो अगर हम लोग स्पीड एंड वेलोसिटी की बात करेंगे तो व्हाट इज स्पीड एंड व्हाट इज वेलोसिटी, ठीक है। स्पीड इज नथिंग बट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। रुक जाओ, स्पीड क्या होता है बेटा, स्पीड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड by body with a given interval of time, ठीक है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपका स्पीड कहते हैं। तो स्पीड इक्वल्स टू क्या चाहिए, हम लोग क्या लिखेंगे, डिस्टेंस अपॉन क्या चाहिए, टाइम, ठीक है। या द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड व्हाट, स्पीड। तो स्पीड इक्वल्स टू क्या चाहिए, डिस्टेंस अपॉन टाइम। 8th क्लास 7th क्लास में पढ़ा होगा इसको, है ना। तो अगर हम लोग इसकी एसआई यूनिट निकालेंगे तो एसआई यूनिट क्या होगा बेटा, स्पीड इक्वल्स टू एसआई यूनिट क्या होगा, स्पीड के लिए डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं, मीटर में, सही है। डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं, मीटर। टाइम को किस में, सेकंड में। तो यानी इसका जो एसआई यूनिट हो गया वो क्या हो गया, मीटर पर सेकंड हो गया। क्या हो गया,
मीटर पर सेकेंड हो गया। आया समझ में? स्पीड क्या है आपका? स्पीड आपका एक इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि स्पीड बताने के लिए आपको डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी और डिस्टेंस आपका स्केलर क्वांटिटी है, तो स्पीड बताने के लिए आपको पर्टिकुलर डायरेक्शन की जरूरत पड़ती नहीं। गाड़ी की रफ्तार इतने किलोमीटर पर आवर है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में है कि नहीं है ये बताने की जरूरत नहीं है, इस वजह से ये क्या है आपका स्केलर क्वांटिटी है। आ रही बात समझ में? अब स्केलर के बाद क्या है आपका, सॉरी स्पीड के बाद क्या है आपका वेलोसिटी। क्या चीज? वेलोसिटी। वेलोसिटी की बात करोगे तो वेलोसिटी इज नथिंग बट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, यहां पर डिस्टेंस, यहां पर क्या चीज? डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी को हम लोग स्मॉल v से रिप्रेजेंट करेंगे। वेलोसिटी इक्वल टू क्या चीज बेटा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या चीज? टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को किसमें मेजर करते हैं? मीटर में, और टाइम को किसमें? सेकंड में। तो इसकी एसआई यूनिट भी क्या होगी? मीटर पर सेकंड होगी। डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी है, और वेलोसिटी बताने के लिए कि वेलोसिटी आपकी बॉडी की क्या है, उसके लिए आपको डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ेगी यूनिट के साथ साथ। तो इसका मतलब आपका जो वेलोसिटी होगा ये क्या होगा? ये आपका वेक्टर क्वांटिटी का। अरे बात समझ में? तो ये रहा स्पीड और ये रही वेलोसिटी। अरे बात समझ में? स्पीड इज व्हाट? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी with given interval of time is called what? Speed. And what is velocity? The displacement of a body with respect to time is called what? Velocity. It is a vector quantity. ठीक है, चलिए तो बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी हम लोग इतना देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कि आपका यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। ठीक है, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है ना, आगे के टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। कैसे हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे स्पीड के लिए, वेलोसिटी के लिए, यूनिफॉर्म स्पीड के लिए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए। ठीक है ना, तो उसको बेटा हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो चैनल को आप तुरंत सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नेक्स्ट अपडेट मिलती रहे। ठीक है, साथ में हम लोग मैथ्स के भी वीडियो लेक्चर्स लेकर आएंगे। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू योर डिमांड लगातार मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं कि सर मैथ्स के भी लेक्चर डालिए, तो हम लोग मैथ्स के भी वीडियो लेक्चर्स लेकर आएंगे विथ योर बेस्ट फैकल्टीज। ठीक है ना, तो चैनल्स को आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करते रहिए। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।